किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस खुशामदीद। जमात नहम तारीख 3 मई 2021। मजमून उर्दू। अनवान पंचायत। सबक नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर काम शुरू करने से पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब हर काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ को 3 बार पढ़ लिया करें और इसको अपनी आदत बना लें। आज की हदीस है हदीस नंबर 1। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, यानी तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और इसे सिखाए। अब हम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान का इल्म खुद भी हासिल करे और इसे दूसरों को भी सिखाना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत के नाते हमें कुरान पाक खुद भी पढ़ना चाहिए और इसे आगे भी दूसरे लोगों को सिखाना चाहिए। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स खोलेंगे। जी हाँ, उर्दू की बुक्स खोलेंगे और सफ़ा नंबर 36 पे सबक नंबर 6 है आपका पंचायत। कल आपसे इस सबक का जायज़ा लिया जाएगा। आज एक दफ़ा हम मिल के इस सबक को रिवाइज़ कर लेते हैं बच्चों। ये आपका सबक कंप्लीट हो गया था पंचायत, तो आज हम इसको एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले आपके मुख्तसर सवालात हैं, इनके जवाबात देने हैं आपने। पहला सवाल आप है क्या है, जुम्मन शेख और इल्गू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? हाँ जी, तो याद है आपको बच्चों? जी, जुम्मन शेख और इल्गू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उस ज़माने में हुआ जब ये दोनों लड़के जुम्मन शेख के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। सवाल नंबर जी, इल्गू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? कौन बताएगा जी? इसका क्या जवाब है जी? इल्गू चौधरी शेख जुम्मन का दोस्त था, दोनों में गाड़ी जमती थी। जब हाला ने इल्गू चौधरी को पंच मुकर्रर किया तो शेख जुम्मन के दिल में एक ही ख्याल था कि इल्गू चौधरी ज़रूर अपनी दोस्ती को निभाएगा और फ़ैसला जुम्मन शेख के हक़ में हो जाएगा। यही वजह थी कि शेख जुम्मन इस फ़ैसले पर बहुत खुश था। जी गुड। अगला सवाल है, सबक को पेश नज़र रखते हुए खाली जगह पूर्ण करें। खाली जगह जीम कौन बताएगा? जी, इनके बाप डैश के आदमी थे। इनके बाप डैश के आदमी थे। डैश में बच्चों क्या आएगा? पुरानी वज़ह। इनके बाप पुरानी वज़ह के आदमी थे। खाली जगह दाल, हाला जान अपने डैश की बात नहीं सुन सकती थी। हाँ, इसमें क्या आएगा बच्चों? हाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी। आगे आपके हैं टिक, आपने लगाना है दुरुस्त बयान पर और गलत बयान के आगे क्रॉस लगाना है। इल्गू के बाप नए अंदाज के आदमी थे। कौन बताएगा ये टिक है या क्रॉस? जी बच्चों, ये क्रॉस है क्योंकि इल्गू के जो हैं बाप वो पुरानी वज़ह के आदमी थे। इल्गू की एक बूढ़ी बेवा हाला थी। टिक है या क्रॉस? ये भी क्रॉस है जी, ये भी क्रॉस है। आप नेक्स्ट आपका है, आपने अल्फाज के माने लिखने हैं, उसके बाद अल्फाज की मोनस लिखनी है, उसके बाद अराब की मदद से लफ्ज़ वज़ा करना है। बच्चों आपने इसका खुलासा भी आपने लिखना है। मोनस मुज़क्कर कौन बताएगा? अल्फाज की मोनस लिखनी है, उस साथ
کا کیا ہوگا؟ استانی. شیخ کا شیخانی. سیٹھ سیٹھانی. یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا جائزے میں آئے گا. نیکسٹ آپ کا کویشچن ہے کہ عبارت کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں. یعنی یہ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے کس کے ساتھ؟ سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے ساتھ. آپ نے اچھے طریقے سے پوری مشق کو اچھے طریقے سے بچوں یاد کرنا ہے. یہ آپ کا جائزہ لیا جائے گا. آج کی ڈائری سبق نمبر 6 کا جائزہ لیا جائے گا. یہاں کچھ لنکس دیے گئے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام. ان لنک سے آپ ویڈیوز اور پچھلا کام حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے آپ ان نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، آفس نمبر، پرنسپل نمبر. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.